Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing well. So welcome back to the channel Grow with Anisha. If you are new to this channel, please consider to subscribe. So go now and crack the subscribe button. So without further delay, let's proceed to the video. So hey guys, स्कूल से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी बिकॉज स्कूल का रूटीन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था. दैट्स वाई मैंने घर आकर लंच किया और सो गई. एक छोटी सी नैप लेने के बाद इन द इवनिंग आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट फिजिक्स. सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं फिजिक्स में कहाँ पे हूँ, कितना बैकलॉग्स है और कौन सा सब्जेक्ट में कितना बैकलॉग्स है. सो अगर नहीं हो तो बता देती हूँ कि पार्ट 2 में मैं पीछे हूँ. या गाइस, एज कम्पेयर टू पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ क्योंकि स्कूल में जैसे पढ़ाई हो रहा है बस मैं वही फ्लो पे चलते जा रही हूँ. और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि मैं कोई कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं लेती. सो गाइस, करेंटली आई एम डूइंग मोशन इन ए प्लेन और ये चैप्टर हमारे स्कूल में ख़त्म हो चुका है. बट या मेरे बैकलॉग्स है सो मैं पीछे हूँ. सो इसका जो लेक्चर 1 है वो मैंने सुबह ले लिया था स्कूल जाने से पहले और जो हाफ लेक्चर बचा था उसे अभी कंप्लीट करने बैठी हूँ. सो बस मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल अलग सर के लेक्चर्स ले रही थी और लगे हाथ साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही थी. सो मैं हमेशा प्रिफर करती हूँ टेबल में बैठकर पढ़ना, बट आज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी. दैट्स वाई मैं यहाँ पर बेड में ही अपना सेटअप वगैरह खोल कर बैठ गई. और आज मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि क्या बताऊँ. दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं सोच रही थी कि छोड़ो आज नहीं पढ़ती हूँ, बट इतने सारे बैकलॉग्स और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा पास है. दैट्स वाई मैं उठ गई पढ़ने को और यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स करने लगी. सो फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमारे स्कूल में PT2 एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं एंड आई थिंक वो जनवरी 1 में स्टार्ट होने वाला है. सो उसके लिए भी टाइम नहीं है हमारे पास. और PT2 के बाद एनुअल एग्ज़ाम के दिन कैसे आ जाएंगे कि कुछ भी पता नहीं चलेगा. और जो हिसाब से हमारे दिन कट रहे हैं भाई क्या बताऊँ. और एनुअल में पूरा बुक आएगा, आई मीन पूरा सिलेबस, होल सिलेबस. और आप 11th के सिलेबस को इमेजिन कर सकते हो भाई कि कितना होता है. सो इसके लिए अभी से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वरना हम एग्ज़ाम्स को टैकल नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई गाइस, मैं बस पढ़ाई करने लगी उठकर मन ना होने के बावजूद. फ़िलहाल अभी जो मैं अलग सर के लेक्चर्स ले रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे वो क्वेश्चंस दे रहे हैं जिससे कि मेरे कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जा रहे हैं. सो और ये कंसेप्ट ये क्वेश्चंस जो है ना, सारे क्वेश्चंस हट के कोई भी सिमिलर टाइप्स नहीं है. सो इससे हम मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जा रहे हैं लगे हाथ. सो गाइज़, अभी तो फ़िलहाल मेरा ये प्लान है कि मैं इस चैप्टर जो ये मोशन इन ए प्लेन है इसको ख़त्म करूँगी. देन उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है NCERT पंच. सो वो बुक मैंने कितने दिनों से नहीं खोली है भाई. सो वो बुक मैं यूज़ करूँगी इसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए. बेसिकली उसमें MCQs ही होते हैं बट उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाता है और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं. सो इससे हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे. देन उसके बाद मैं थोड़ा सर्च वगैरह करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उसको लगाऊंगी फिर. सो गाइज़, मैं जो इसमें लेक्चर ले रही थी उसको मैंने पूरा फिनिश कर लिया एंड ये रहे मेरे सारे नोट्स. बेसिकली इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस ही मिलेंगे. तो मेरा सर दर्द हो रहा था और ऊपर से ये फिज़िक्स. सो इसको करते करते ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मुझे, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को. सो इसके बाद मेरा तो लिखने का प्लान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स निकाला और बस इसका लेक्चर लेने लगी. वैसे इसका लेक्चर मैं कंप्लीट कर ही लूँगी, बस वो 1.5 1-1.5 घंटे का लेक्चर बचता है. सो गाइज़, ये लेक्चर लेते लेते भाई मुझे इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊँ. लिटरली मेरे आँख बंद हो रहे थे और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैंने सोचा कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है. वैसे मैंने हाफ आवर का लेक्चर ले लिया था. सो गाइज़, जब मैं ये 11th का सेशन स्टार्ट कर रही थी तब मैंने 2-3 बंडल्स कॉपीज़ के लिए थे और उसी में मुझे ये ड्राइंग बुक्स फ्री मिले थे. गाइज़, ये ड्राइंग बुक्स है और मैं कल जब अपना बुक शेल्फ साफ़ कर रही थी तो किसी कोने में मुझे पड़े मिले ये. और ये मिले इनको देखकर मेरे माइंड में एक आइडिया आया और मैं इतनी खुश हो गई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं. और वो आइडिया ऐसा ड्राइंग पेंटिंग करने का नहीं है. और मैंने सोचा कि भाई इसमें देखो ज़्यादा पेज नहीं है, 8-10 पेज होंगे एक बुक में. सो
मैं इसमें बनाने वाली हूँ अपने फार्मूलाज। या गाइज़ ये फार्मूला के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा पेज वगैरह भी नहीं है। अगर ज़्यादा पेज होते तो मैं नोट्स कॉपी वगैरह बना लेती, बट यहाँ कम पेज है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे है। इनका जो शेप है वो भी रेक्टेंगुलर शेप, फार्मूला शीट बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो या मैं इसको देखकर इसलिए इतना खुश हो गई कि भाई मैं अब इसी में फार्मूला बनाऊंगी। आपको मेरी वॉइस ही से पता चल गया होगा कि भाई मैं इनके मिलने से कितनी खुश हूँ। और या आप मेरे जितने भी सारे फार्मूला शीट्स होंगे मैं इन्हीं में बनाऊंगी। और ये मतलब बहुत ज़्यादा थिन है तो कैरी करने में बहुत ज़्यादा इजी है। मैं हमेशा अपने फार्मूला शीट पतले से कॉपी वगैरह में बनाती हूँ। जब मैं 10th में थी उस टाइम पे भी मैंने पतले से कॉपी, एक 10 रुपये का कॉपी मैंने लाया था और उसी में अपने सारे फार्मूलाज़ को नोट डाउन करके रख लिया था मेरे पास। और मैं वो जहाँ भी जाती थी, कोचिंग और ट्यूशन वगैरह सारी जगह पे मैं उसको लेकर जाती थी उस कॉपी को। एंड नाउ अभी मुझे ये मिले तो, और इसके जो पेजेस है वो भी पूरे वाइट है और या इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं है तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइज़ ये थी आज की ब्लॉग। मेरा ये मन ना होने के बावजूद भी आज मैंने पढ़ाई किया है एंड यह बहुत अच्छे से किया, ऐसा नहीं कि जैसा तैसे कर लिया। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड सपोर्ट मी गाइज़। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।